गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं? अरे क्या बात है, आपकी एनर्जेटिक अभी पूरा निकलता भी नहीं है और आप आगे से कहते हैं एनर्जेटिक हैं। जी बिल्कुल, ये हमें बताया है, सिदरा ने लाहौर में रहती हैं और उन्होंने आमना को मैसेज किया। उन्होंने कहा कि जब तौसीक अंकल सुबह सुबह कहते हैं कैसे हैं आप, फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, तो जब वो एनर्जेटिक कहते हैं तो हम सब बहन भाई साथ मिलकर उनके ऊंची आवाज़ में कहते हैं एनर्जेटिक। और हमारी दादी अम्मा जो साथ वाले कमरे में है और अब चल नहीं सकती, और वो वहाँ से हंसती हैं और खुश होती हैं कि मेरे बच्चे उठ गए हैं और उनकी सुबह हो गई है। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। और जब ये मैसेज हमने सिदरा का पढ़ा तो हमारी पूरी टीम इमोशनल भी हुई कि हम रूटीन के अंदर इस शो में जो चीज़ें कर रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि दूसरे एंड पे जाके वो आपके घर में कितनी खुशियां और मुस्कुराहटें बखेर रही होती है। सो थैंक यू वेरी मच सिदरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने यही सोचा कि आज के शो का आगाज़ ही हम सिदरा के मैसेज से करें और उसकी दादी अम्मा को कहें, दादी जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आपको आवाज़ आ गई होगी साथ वाले कमरे में, लेकिन यहाँ मुझे गिला भी है सिदरा आपके और बहन भाइयों से और आपसे कि मतलब दादी अम्मा को साथ वाले कमरे में और टीवी इस कमरे में, तो भई कोई इंतज़ाम ऐसा होना चाहिए कि टीवी या उधर जाए या दादी को इधर लेके आए और वो भी हमारा शो देखा करें। एनीवे जनाब, ये खूबसूरत और प्यारी प्यारी बातें और आपके मैसेजेस आज भी प्रोग्राम का हिस्सा है, जो कुछ देर में राबेल हमारे लिए लेकर आएंगी और साथ ही लेकर आएंगी वो 3 अच्छी अच्छी खबरें। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा आ रही है डॉक्टर वस्फ सैयद काकाखेल, जो कि वॉश एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिसर हैं यूनिसेफ पाकिस्तान में। और आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ अरसे से यूनिसेफ पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न यानी कि राइजिंग पाकिस्तान के साथ मिलकर आपके लिए गाहे गाहे मुख्तलिफ बच्चों के हेल्थ, एजुकेशन, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी सेहत और सफाई के हवाले से मुख्तलिफ सेगमेंट्स सजाता रहता है राइजिंग पाकिस्तान में। और आज पूरी दुनिया में ख़वातीन और लड़कियों की सेहत और सफाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन डे। और इसी हवाले से डॉक्टर काकाखेल आएंगी राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा आप सबकी फरमाइश पे आपके और हमारे फेवरेट उबैद खान आ रहे हैं। और उबैद आपको मालूम ही है कि ज़बरदस्त सिंगर हैं, खुमारियाँ के लीड वोकलिस्ट हैं, लेकिन ये राइजिंग पाकिस्तान में मुख्तलिफ पाकिस्तानी सिंगर्स को ट्रिब्यूट्स देते हैं। और आज का ट्रिब्यूट है आपके हमारे फेवरेट जुनून बैंड को, कि जिन्होंने 90s में रॉक सूफी म्यूज़िक के हवाले से एक ऐसा अंदाज दिया म्यूज़िक का कि उसके बाद जुनून जैसा कोई और सामने, बहुत से उन जैसे आए लेकिन उन सा कोई ना आ सका। तो आज उबैद खान आपकी फरमाइश पे जुनून को ट्रिब्यूट देने आ रहे हैं। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे अफसाना निगार, कहानीकार, फिल्म राइटर, टेलीविज़न राइटर इरफान अहमद उर्फी साहब आ रहे हैं, जो ज़ाती तौर पे मेरे मेंटोर भी हैं। ये प्रोग्राम जो आप देखते हैं राइजिंग पाकिस्तान, ये जब 2004 में 3-4 में जब शुरू हुआ तो उस वक्त इसकी वो पहली टीम जिसने इस प्रोग्राम को कंसीव किया, इरफान उर्फी साहब उसमें थे और इसके राइटर और रिसर्चर थे। और मैंने ज़ाती तौर पर ज़िंदगी में उनके हर्फ से, उनके लिखे लफ्ज़ से, तहरीरों से बहुत कुछ सीखा है और ज़ाती तौर पे उनसे भी बहुत कुछ ज़िंदगी के बारे में जानने का मौका मिला, जिसका कुछ हिस्सा आज हम अनफोल्ड करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। तो ये जनाब आज का शो जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक कैसे लेंगे? कैसे लेंगे जी ब्रेक? वैसे ही लेंगे जैसे हम हमेशा लेते हैं। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को हम कैसे चलाएंगे? हम ऐसे चलाएंगे। एंड 3 and 2 and 1। प्यारे बच्चों, आ रही हैं गर्मियों की छुट्टियां, तैयारी है, सब बहुत खुश हैं। लेकिन तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस आज ये है, और ये डांट वाली एडवाइस है कि भाई इन छुट्टियों में आपने ना ये जो फ़ोन और टेक्नोलॉजी और टीवी, इससे निकलना है। प्लीज़ आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है। अपने अम्मी अब्बू के साथ, चाचू फूफो खाला दादी अम्मा से पूछें कि उनके बचपन में ऐसे कौन से खेल हुआ करते थे जो आउटडोर खेल हुआ करते थे और हम गर्मियों की छुट्टियों में खेला करते थे। मिसाल के तौर पे मुझे याद है मेरी खाला और मेरे खालू जो है वो एयरफोर्स में थे, और एक दफ़ा गर्मियों की छुट्टियां हुई और वो पोस्टेड थे कोहाट में। अच्छा जी, तो मैं खाला के घर गर्मियों की छुट्टियां, वहाँ कोहाट में उनके घर में जनाब बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे। तो मेरा वो पूरा 1 महीना जो है वो ज़मीन पे कम
गुजरा और दरख्तों पे ज़्यादा गुजरा। यानी इस तरह की एक्टिविटीज़ सोचिए, खेल मुख्तलिफ आप डिस्कस कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि हमने बाहर निकल के आउटडोर क्या क्या खेल हाँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वहाँ अपने सनस्ट्रोक और हीट स्ट्रोक से बचना है। ये ना हो कि बाहर खेल के चक्कर में आप बीमार हो जाएं और सॉरी डोंट तौसीक अंकल को पड़े आपकी अम्मी से, ठीक है ना जी। तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है कि आपको हीट स्ट्रोक सनस्ट्रोक ना हो, लेकिन कोशिश करें, बच्चों को इनकरेज करें कि बाहर जाकर आउटडोर खेल खेलें। उनको कोई ऐसा खेल सिखाइए, चाहे पिट्टू गरम सिखाइए, ऐसा खेल कि जो वो मुझे खेलना तो नहीं आता था, वो हमारे कजन्स वगैरह हमारे घरों में वो खेला करती थी। वो क्या जी, पत्थरों के साथ वो क्या खेलती हैं लड़कियां? गीटे। क्या जी? गीटे 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 जी, गीटे को आप बच्चे बताओ, गीटे किसको किसको याद है जी? आजकल के ज़माने में हमारे, मुझे लगता है गांव देहात में तो गीटे खेले जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे अब इस खूबसूरत खेल से को नहीं जानते। बहुत से बच्चे बहुत से खेलों को वो स्टापू होता था जी, स्टापू, स्टापू सबको पता है। अच्छा जी, आधे लोग कह रहे हैं गीटे हमें नहीं पता। देखो यहाँ पे भी वो जनरेशन है जिनको गीटे नहीं पता। तो स्टापू, गीटे, पिट्टू गरम, छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई तो चलती ही रहती थी। सो ऐसी चीज़ें जो हैं उनको हमने दोबारा से राइज करना है और बच्चों को इस दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों में इनकरेज करना है।